राधे राधे आप सबको। मैं इस समय रामानुज सीताराम कुंज में एक 4 किलोवाट का अभी हाल में ही हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगा है। तो अभी इस समय उसकी छत पे हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ जो सोलर पैनल आप अगर देखें, ये पूरा 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अभी शायद 2 महीने हुए हैं इसको लगे हुए। ये 4 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का प्रोविज़न है। ये सारे इसके पैनल लगे हुए हैं और इसका जो सोलर इन्वर्टर है वो नीचे लगा हुआ है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और चूँकि ये हाइब्रिड है, जिन लोगों को नहीं पता हो, मैं भी एज ए लेमैन केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो सोलर ये अपने में 3 तरह के हैं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है और हाइब्रिड है। जो ऑफलाइन है उसमें बैटरी होती है पीछे, तो अगर आपकी लाइट गई भी है तो भी आपकी पावर उसमें सेव्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल इन्वर्टर की तरह से उसको। जो ऑनलाइन है उसमें पीछे बैटरी नहीं होती है, लाइट आ रही है आपका, वो आप सोलर से सीधे पावर ले लीजिए, उसमें लाइट जाएगी तो कोई पावर नहीं है पीछे, बिकॉज देयर इज़ नो बैटरी। और जो हाइब्रिड है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि उसमें पीछे बैटरी भी है और वो चार्ज भी हो रहा है। जब लाइट जाएगी तो आपको पावर बैकअप मिलेगी बिकॉज देयर इज़ बैटरी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो एक्सेस पावर बनती है उसमें, चूँकि वो हाइब्रिड है तो वो ग्रिड पे जाती है सीधे सीधे, मतलब सरकार की तारों पे जहाँ से बिजली आ रही थी वहाँ पे वो वापस जा रही होती है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि आप जितनी भी आपका सोलर पैनल जितनी भी एक्सेस पावर बनाता है, मतलब आपकी कंजम्पशन के अलावा, वो सारी की सारी उसमें जा रही है और उसका अकाउंट रखा जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब भी उसका बिल बनता है तो हमने जितना कंज्यूम करा है उतना पावर डिडक्ट हो जाता है उसमें से, और बाकी जो है एक तरह से क्रेडिट हो जाता है कि हमने इतनी एक्सेस बिजली वहाँ पे दी, और वो दोबारा महीने में जब हम बिजली यूज़ करेंगे तो उसमें से एडजस्ट हो जाता है। वो पैसा नहीं मिलता है, पावर एडजस्ट होता रहता है। हमने जितनी पावर यूज़ करी, मान लीजिए हमने 1000 यूनिट की बिजली बनाई हमारे सोलर पैनल ने और उतनी वो ग्रिड में गई, और हमने महीने में 200 यूनिट बिजली खर्च करी, तो 200 एडजस्ट हो गई, 800 बची, वो क्रेडिट हो गई हमारे अकाउंट में। अगली बार हम 600 यूनिट खर्च करेंगे तो वो उस तरह से, इस तरह से वो एडजस्ट होती रहती है। और कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि शायद जो पावर हम देते हैं वो उसका सरकार हमें वापस भी करती है। तो इस नॉर्मल मॉडल में नहीं, इस तरह के मॉडल्स हैं दूसरी जगहों पे जहाँ पे कि आप पावर बेच भी सकते हैं, लेकिन वो एक अलग ही हिसाब किताब है अपना। ये तो मैं नॉर्मल जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब आपको मैं इसका वो भी दिखाता हूँ एक बार। आप इसको, ये लगा हुआ है, ये हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि 3 4 12 15 बाई 15 की जगह में ये आ गया होगा। और अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और इसका साथ में वो भी दिखाता हूँ, इसका जो सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे इसका इन्वर्टर लगा हुआ है। पहले यही नॉर्मल इन्वर्टर जैसे होता है वो लगा हुआ था, उसको हटा के उसी जगह पे ये सोलर इन्वर्टर लगा है। बैटरी पहले वाली ही यूज़ हो गई हैं। किसी को भी मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन के इलाके में अगर लगाना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अमित गुहा जी से। जो नॉर्मल जानने योग्य बात है वो यही है कि आप मोटा मोटा समझ लीजिए 1 किलोवाट पे करीब 60,000 रुपये का खर्चा है इसमें। तो जैसे ये 4 किलोवाट का है तो 2,40,000 रुपये का खर्चा है। सरकार सब्सिडी देती है, वो बाद में आती है। तो मोटा मोटा जितना मुझे ध्यान है कि 1,20,000 या 1,30,000 रुपये के आसपास हमें खर्च करना पड़ता है, और बाकी सब्सिडी का पैसा धीरे धीरे करके 2 बार में हमारे अकाउंट में आ जाता है।
तो जिनको भी ये इन्वर्टर लगवाना है तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।